मेरी शॉपिंग के लिए, क्योंकि अब एक बार में तो होती नहीं है। तो हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आप सभी के। सुस्वागतम है एक नए व्लॉग में। अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। अराउंड 7 बज रहे हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही टाइम नहीं है शॉपिंग जाने के लिए। आपको यदि शॉपिंग जाना है तो सुबह से जाओ तो ठीक है यार, लेकिन हम लोग इतना लेट जा रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कारण है मेरे हस्बैंड। जी हाँ, मेरे हस्बैंड। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और जैसे कि अभी शादी सीरीज चल रही है, अभी हम आए हैं मेरी शॉपिंग के लिए, क्योंकि अब एक बार में तो होती नहीं है। तो मेरी शॉपिंग प्लस होने वाली दुल्हन की शॉपिंग भी कुछ कुछ छोटी मोटी लास्ट की शॉपिंग जो है वो बची हुई है। और अभी बारिश हो रही है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं बारिश हो रही है, लेकिन अब शॉपिंग करना है क्योंकि दिन जो है बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं हम लोग और टाइम बिल्कुल नहीं है। और सारी पैकिंग्स वगैरह भी मुझे करनी है और सबकी पैकिंग करनी है, बहुत ज़्यादा काम है और चल रहा है बस ये। और अभी 7:30 बज रहे, बहुत ज़्यादा लेट हो गए हम लोग निकलने के लिए मार्केट, क्योंकि हस्बैंड गए हुए थे अपने ऑफिस। अब वो वहाँ से आए, बहुत लेट हो गया था, लेकिन आज एनी हाउ हमको जो है वो शॉपिंग करनी ही है। सो अब देखते हैं कितने टाइम तक हमारा काम होता है और ख़रीदारी होती है, कितने टाइम तक घर जाएंगे, तो सब चीज़ देखना है। और आई होप कि अच्छी साड़ी मुझे मिल जाए, क्योंकि लहंगा तो मैंने ले लिया, साड़ी भी लेनी है। लगभग 7:30 बजे हम लोग पहुंच गए शॉप में, क्योंकि हम अपनी सिटी से बाहर जा रहे थे, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन आती है। तो मैंने सोचा कि वहाँ से साड़ी शॉपिंग करूँ। और ये वाली जो स्कर्ट है मैंने पहनी थी, बहुत ही प्यारी स्कर्ट है, फर्स्ट टाइम मैंने वेयर किया और बहुत ही मतलब कम्फी है। और शॉपिंग वॉपिंग के लिए जा रहे हैं भाई, तो कंफर्टेबल क्लोथ पहनना इज़ वेरी मस्ट। और ये तो पहले डालना था, लेकिन मैं बाद में डाल ली, और कोई बात नहीं, और आप मैनेज कर लीजिएगा। ओके जी, ओके। सो आप समझ नहीं पा रहे होंगे ये क्या है। ऐसा लग रहा है कि इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। जी हाँ, चर्च में इंडिपेंडेंस डे बना रहे थे, लेकिन छोटी जो ग्लिम्स आपने सामने देखी शुरुआत की, वो ये है कि हमारे यहाँ जब शादी होती है तो अनाउंस होता है चर्च में कि इनकी शादी इनसे होने वाली है, इस डेट में होने वाली है। किसी को यदि कोई ऑब्जेक्शन है तो सारी मंडली या सारे लोगों के सामने वो पेश करे। 4 बार बोला जाता है। ये है नेक्स्ट डे। मैं चलने के लिए रेडी हो गई हूँ, राखी खरीदने के लिए, शॉपिंग करने के लिए मैं रेडी हो गई हूँ। उसके बाद दिस इज़ ऑल्सो नेक्स्ट डे मैं फिर रेडी हो गई हूँ बाहर जाने के लिए। मुझे कुछ और छोटा मोटा सामान लेना था, क्योंकि शादी है। मैं कितनी दफ़ा अपने व्लॉग में बोल चुकी हूँ कि शादी है, शादी है, शादी है, शादी है, तो आप लोग तो समझ गए होंगे कि शादी है। ओके, सो ये वाली कुर्ती, ये वाली टॉप जो है कॉटन की, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। इसे मैंने फ़र्स्ट टाइम वेयर किया और बहुत ही अच्छी लग रही थी। मौसम जो है वो खूबसूरत थी, बहुत तेज़ धूप थी। अराउंड 4 बजे थे, हम लोग लंच वगैरह कर लिए थे, 4-5 बज रहे थे। मैं यहाँ पे मेकअप कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मेकअप ऐसे एकदम गर्मी में चिपचिपा मौसम में करने की इच्छा तो बिल्कुल नहीं होती है, पर फिर भी मैंने बोला कि थोड़ा सा कर लिया जाए। और यहाँ पे मैं फटाक से रेडी हो गई। उसके बाद अराउंड 5:30 बजे हम लोग निकल गए शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पर रुके हुए थे क्योंकि थोड़ा सा काम था, तो मैं तो गाड़ी में ही बैठी थी और रुक के हमारी गाड़ी जा रही है, इसीलिए ना बहुत ज़्यादा लेट होता है, क्योंकि रुक के जाते हैं, कुछ ये काम भी कर लेते हैं, ये काम भी कर लेते हैं। बाप रे, इतने सारे काम हो जाते हैं ना कि सब काम करते जाओ। और मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ, और गाड़ी में भी वेट करना एक बहुत बड़ा टास्क है, मतलब सीरियसली एक बहुत बड़ा टास्क है। और
मतलब ऐसा लगता है ना, हालांकि गाने वगैरह चलते रहते हैं बट स्टिल गाड़ी में बहुत देर तक बैठने में भी बड़ा आलस आने लगती है। ठीक है, मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ और वेट करते करते अराउंड 15 मिनट्स बाद जो है वो हस्बैंड आए, क्योंकि ATM से कुछ कैश निकालना था और इसलिए थोड़ा सा बहुत भीड़ चल रही थी, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया वहाँ पे। और बस यही है। सो फाइनली वेट इज़ ओवर एंड हस्बैंड जो है वो आ गए और हम लोग निकल गए। और उसके बाद जो है वो धूप तो बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन काम जो है वो फिनिश करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी जैसे राखी थी, मतलब अब तो चली गई, राखी जिस दिन थी तो ये दिन जब हम लोग निकले थे नेक्स्ट डे, तो उस दिन भी मुझे राखी ख़रीदनी थी क्योंकि मेरी मदर इन लॉ के लिए भी लेनी थी और उन्होंने मंगाया हुआ था, बोला कि तुम लोग जा रहे हो तो राखी और ले आना। तो ये सब राखी वाकई ख़रीदना था, ये बहुत सारे काम थे। यहाँ पे आप ब्लैक एंड वाइट इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मैंने न्यू बिछिया पहनी है शादी के लिए, और वो मैं अभी नहीं दिखाना चाह रही हूँ, शादी के समय ही आप देखिएगा। ये एप्पी फ़ीज़ है, खैर बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जो है वो बहुत दिन बाद मैंने इसे पिया तो मतलब काफ़ी अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे शॉप में हम लोग रुके थे और ये यहाँ पे भी मैं वेट कर रही हूँ, और वेट करते करते काफ़ी टाइम पास मैंने किया, एप्पी पिया, उसके बाद जो है गाने भी सुने। और आजकल जैसे रक्षाबंधन होती है तो कई सारी लड़कियां जो है वो समझ गई है कि भाइयों से कुछ नहीं लेना है। पहले ये थोड़ा सा बिज़नेस टाइप का हो गया था, मुझे ऐसा फील होता था कि बिज़नेस टाइप का है कि इन द सेंस कि सबको बांध दो, कुछ ना कुछ किसी ना किसी से तो मिल ही जाएगा। बट आजकल जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज होते जा रही है, और अब ऐसा लगता है ना कि भाई बांधना है लेकिन ऐसे वापस कुछ मिले, वो एक्सपेक्टेशन क्या, मतलब वो मन ही नहीं करता है कि आपको कुछ गिफ्ट मिले या फिर कुछ कैश मिले। मतलब ये रिचुअल फॉलो करने में अच्छी लगती है, बट वो रिटर्न में जब वो गिफ्ट मिलते हैं या कुछ लिफाफे मिलते हैं तो उतनी फील नहीं होती है। ठीक है, हम लोग पहुंच गए ग्रिलिन, शॉपिंग वगैरह सारी चीज़ें जो है हमने कर लिया, और हमारा पेटेंट जो है वो हमने ऑर्डर कर दिया, क्योंकि अब वो यही खाने के लिए स्पेशली हम लोग यही जगह जाते हैं। बाकी सबके अलग अलग लोकेशन है, जैसे कुछ और खाने का मन है तो कुछ और कहीं और चला गया। तो जब हमको पिज़्ज़ा, स्पेशली पिज़्ज़ा खाने का मन होता है ना, तो हम लोग यहीं चले जाते हैं। और उस समय तो बढ़िया खाली थी, मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो हमारा ऑर्डर भी एकदम फटाक से आ गया। अरे यार, मेरे मन में बहुत बार ना ये वाली गाने जो है वो गूंज रही है, ओ टमाटर बड़े मज़ेदार। पता नहीं जितनी भी मैं रील्स वगैरह देख रही हूँ ना, सब में आहा टमाटर बड़े मज़ेदार यही चल रहा है। मतलब बहुत क्यूट गाना है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। मतलब कान में ना वही 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 बार बार गूंज रहे हैं, और मतलब बहुत अच्छी लग रही है ये गाने। और यही मैं हस्बैंड को बता रही थी कि ये गाना जो है बार बार मेरे मन में गूंज रही है, और बहुत ज़्यादा ये गाने अभी ट्रेंडी चल रही है। हमारा ऑर्डर जो है वो आ गया, उसके बाद हम लोग फटाफट चले गए राखी परचेस करने के लिए, क्योंकि कुछ राखी जैसे कि मैंने आपको बताया कि और ख़रीदनी थी, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ को और चाहिए था। और फिर हमने राखी वगैरह परचेस की, और उसके बाद हम लोग चले गए स्वीट की शॉप में, मिठाइयाँ भी ख़रीदनी थी, क्योंकि शाम को जो है वो सब भाई बहन और सब गेस्ट लोग हैं, मतलब परिवार के ही लोग हैं, वो आ रहे थे, और हमारे घर में ही सेलिब्रेशन होना था। और शाम को हम लोग इसलिए ये कर रहे थे क्योंकि दिन में सब ऑफिस जाते हैं और सब अपनी ड्यूटीज़ में जाते हैं, तो डे में बिल्कुल उस दिन किसी की ऑफ नहीं थी, तो छुट्टियां भी नहीं थी। तो हमने प्लान किया था कि हम शाम को जो है वो इसको करेंगे, और सारे जो है सबके लिए हमने डिनर प्रिपेयर किया था। तो राखी वगैरह परचेस करने के बाद इमीडिएटली जो है मैं घर चले गए हम लोग, और वहाँ से हम लोग कुछ जो ग्रॉसरी का सामान लेना था वो ले लिया, क्योंकि शाम को डिनर था तो उसके लिए कुछ चीज़ें जो है वो लगने वाली थी। और
और जल्दी हम लोग इसलिए भी चले गए क्योंकि हमको डिनर प्रिपेयर करना था। यहाँ पे सारे घर वाले और सब रिश्तेदार नहीं, सब फैमिली हैं, सब आ गए और अराउंड 9 बज रहे थे, काफ़ी लेट हो गए। मैं तो अपने कंफर्टेबल नाइट वेयर में आ गई क्योंकि हम डिनर भी बना रहे थे और घर ही के लोग हैं तो बहुत दिन भर तो मैं रेडी ही थी, तो मैंने बोला कि अभी एकदम कंफर्टेबल ड्रेस में आ जाती हूँ। और यहाँ पे सब अब आ गए तो सब जो है अब बांधने का तैयारी चालू हो जाएगा। तो हस्बैंड यहाँ पे बैठ गए और उनकी सारी जो कज़न सिस्टर है वो सब आई हुई थी, तो उन्होंने राखी वगैरह बांधा और ये मुझे भी बांधी क्योंकि भाभी को भी बांधा जाता है। उसका ग्लिम्स नहीं ले पाई मैं। और यहाँ पे सब चल रहा है राखी बंधने का। सो ये था हमारा राखी वाला दिन। हाय गाइस, वेलकम टू ब्यूटीफुल चिक। और अभी का समय ऐसा चल रहा है, बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी हो जा रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन। और मुझे अपनी पैकिंग करनी है, घर वालों की पैकिंग करनी है, हमारी जो ब्राइड है उनको गिफ्ट आइटम्स जो देने हैं, उनके आउटफिट्स जो हमको देने हैं, उनकी ज्वेलरी जो हमें देनी है, सबको पैक करना है बहुत अच्छे डिसेंट तरीके से। और वो सारे काम करने हैं। दिन बहुत ही ज़्यादा कम है और इतने सारे काम जो हैं वो करने हैं। साथ ही साथ जो है वो ब्लाउज़ भी मैं आज ही स्टिचिंग के लिए दी हूँ क्योंकि 2-3 ब्लाउज़ मुझे और देने थे। और जैसे कि अभी तीज है और रक्षाबंधन थे और बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो टेलर लोग भी जो है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जा रहे हैं। और बिज़ी हो जा रहे हैं तो बाप रे, बहुत लेट में ब्लाउज़ जो है वो स्टिच करके दे रहे हैं। लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है क्योंकि सिर्फ 10 दिन बचे हैं। 10 दिन में सिर्फ शादी की डेट बता रही हूँ, हम लोग को उससे पहले ही निकलना है। तो बहुत ज़्यादा काम है। और मेरी मम्मी की जो है बैंगल्स वगैरह भी लेनी है साड़ी से मैचिंग, वो भी शॉपिंग रह गई है। और उपटन वगैरह लेना है और हल्दी के लिए जो आइटम्स लगते हैं, उपटन मतलब दूल्हे के लिए उपटन, जो हल्दी वाले दिन उनको लगाया जाएगा। और हल्दी से रिलेटेड बहुत सारे स्टफ़ जो है वो हमें लेने हैं क्योंकि हल्दी सेरेमनी होगी तो उसमें जो चीज़ें हैं जो इस्तेमाल होती हैं वो सारी हैं, जो रिचुअल्स हैं वो हमें फॉलो अप करनी है। और मेहंदी आर्टिस्ट को मुझे बोलना है क्योंकि मैं भी दोनों हाथों में मेहंदी लगाऊंगी। साथ ही साथ हमारे घर वाले जो वर पक्ष वाले हैं वो भी मेहंदी लगवाएंगे। तो वो सारी चीज़ें जो है वो बुकिंग करनी है क्योंकि मैं लेट हो गई हूँ और बुकिंग्स नहीं मिल रही है क्योंकि फेस्टिवल है। जैसे कि मैंने आपको बताया, केक्स वगैरह का ऑर्डर हमने पहले ही दे दिया था, उसको एक बार फिर से रिमाइंड कराना है क्योंकि उन्होंने बोला था एक बार फिर से रिमाइंड करा दीजिएगा, तो वो भी रिमाइंड कराना है। साथ ही साथ में कार्ड देने का काम जो है वो भी चल रहा है। और मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं वो काफ़ी दूर रहते हैं तो उनको मैं डिजिटल कार्ड वगैरह भेज रही हूँ। बहुत सारा काम है, इतनी थकान हो रही है। और साथ ही साथ अभी जो हमारे घर में हैं गेस्ट भी आ रहे हैं क्योंकि कुछ लोग जो है इस टाउनशिप को छोड़ के दूसरे सिटी जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं, तो उनको फेयरवेल पार्टी भी हम दे रहे हैं, तो उसमें भी बिज़ी हो जा रही हूँ। दिन रात जो है वो एक हो जा रही है। लेकिन थैंकफुली जो है धीरे धीरे मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी है। जैसे कि मैंने अपने सारे बैंगल्स को रखना शुरू कर दिया। मेकअप आइटम जो है वो मैं क्या क्या लेके जाऊंगी वो सारी चीज़ें मैंने रखी है। उसका जो है आपको अलग से एक व्लॉग पैकिंग वाली देखने को मिलेगी। और कुछ चीज़ें जो है वो ड्राई क्लीन में भी देनी है। अब वो पता नहीं वो कब रिटर्न होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा व्यस्त चल रहे हैं तो वो चीज़ें नहीं हो पा रही है। मतलब हो रही है लेकिन हड़बड़ी हो जा रही है ना कि कैसे करना क्या नहीं करना है। और ये कुछ चीज़ें चल रही है लाइफ में और पैकिंग का बड़ा टेंशन है। मैं चाह रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से हैम्पर्स वगैरह पैक हो। ब्राइडल के जो आउटफिट्स हैं, जो उनके गाउन हैं, जो बैंगल्स हैं, जो फुटवेयर आइटम्स हैं, मेकअप आइटम्स, सब मैं चाह रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैं उनको अरेंज करूँ और उनको डेकोरेट करूँ। और बहुत सारी चीज़ें मैंने सोच के रखी है। मुझे स्टोर जाना है और वो स्टोर जहाँ जाना है वहाँ पे बहुत अच्छे स्टफ़ मिलते हैं, बट वो यहाँ पे नहीं है जिस सिटी में मैं रहती हूँ। तो मुझे ऑल द वे फ्रॉम मतलब दूसरी सिटी मुझे जाना है। ऑल द वे फ्रॉम का मैं ऑल द वे फ्रॉम का मैं ब्लैंक को भर नहीं सकती क्योंकि मैं लोकेशन शेयर नहीं करना चाहती हूँ। तो वो 1.5 घंटे के रास्ते हैं, 1.5-2 घंटे मुझे लगेंगे। मुझे वो शॉप भी जानी है।
मैंने जो न्यू आउटफिट अभी खरीदी है, जो साड़ी मैंने परचेस की है, उसका पेटीकोट भी मुझे परचेस करना है। बहुत सारे काम हैं। सो गाइस, मैं तो बोलते रहूँगी तो बातें ख़त्म ही नहीं होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई होप आपने स्टार्टिंग के सारे जो क्लिप्स हैं आपने इंजॉय किए होंगे। नेक्स्ट व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें और इंटरेस्टिंग शादी से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगी। बने रहिएगा और खूब सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत मेहनत लग रही है, मैं इधर का भी मैनेज कर रही हूँ, अपने वीडियोज़ को भी मैनेज कर रही हूँ, तो आपके लाइक की ज़रूरत है। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय।